कल जंतर मंतर पर जब बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उनको आंसू गैस गोले छोड़े गए, इस तरीके से मारा गया। तो कुछ बच्चों के सवाल आए मेरे पास क्लास में और बच्चों ने मुझसे ये पूछा कि सर, हम अगर किसी मच्छर को या मक्खी को या चींटी को भी गलती से मार देते हैं ना, तो हमसे देखा नहीं जाता, तिलमिला जाते हैं, हम हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सर, ये लोग इतनी बुरी तरीके से इंसान को मार रहे थे, तो ये पुलिस वाले और सरकार, सर क्या इनको फर्क नहीं पड़ता? क्या इनको डर नहीं लगता? नहीं लगता। नहीं लगता। पुलिस वालों को या सरकार को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता और डर नहीं लगता, और इसकी वजह है क्योंकि ये ब्रेन वॉश्ड हैं। क्योंकि इनका ब्रेन इसी तरीके से वॉश किया गया है। ट्रेंड हैं ये लोग। जब ये पुलिस वाले बनते हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, नेता बनते हैं, तो इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि इस रोड पे जो तुम लोगों को देख रहे हो, ये लोग नहीं हैं, कीड़े मकोड़े। कीड़े मकोड़े भी नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं तुम्हारे लिए। और तुम एलीट क्लास के लोग हो, तुम बड़े लोग हो, और तुम में और ये रोड पे जो लोग चल रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो ये ऐसे ही रहने हैं। हम चलाएंगे इनको, पुलिस वाले, सरकार, आईएएस, आईपीएस, डेमोक्रेट्स, ये चलाएंगे हम जैसे आम आदमियों को। इनका ब्रेन वॉश्ड है। इसीलिए तो जब ये हाथ पैर तोड़ देते हैं, इसीलिए तो जब लहूलुहान कर देते हैं, इसीलिए तो जब बच्चियों के कपड़े फाड़ देते हैं, तो इन्हें फर्क नहीं पड़ता। और मैं सच बोलता हूं, ये ब्रेन वॉश्ड हैं। इनको इस बात की ट्रेनिंग दी गई है। बहुत लंबे टाइम तक इनको ट्रेनिंग मिली है इस बात की। आपने देखा होगा कि इंडिया के जो पॉलिटिशियंस हैं, वो अपने बच्चों को इंडिया में नहीं पढ़ाते। क्यों? क्या सिर्फ यही वजह है कि यहां पर एजुकेशन सिस्टम खराब है इंडिया का? क्या सिर्फ यही वजह है? नहीं। सिर्फ यही वजह नहीं है। सिर्फ यही वजह नहीं। अगर यही वजह होती, तो जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं, जो पॉलिटिक्स में नहीं है, जो हीरो हैं, एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, फिर वो लोग क्यों इंडिया के बड़े बड़े कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में अपने बच्चों को भेजते? पॉलिटिशियंस भी तो इंडिया के बड़े बड़े कॉलेजेस के अंदर भी, यूनिवर्सिटीज में बच्चों को भेज सकते हैं, जो प्राइवेट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हैं। पॉलिटिशियंस अपने बच्चों को फॉरेन में भेजते हैं, वो इसलिए भेजते हैं ताकि उन्हें इंडिया के अंदर इतिहास का पता ना लगे, और ताकि पॉलिटिशियंस के बच्चों को बचपन से ट्रेन किया जाए, उनके माइंड को डेवलप किया जाए एज अ कैपिटलिस्ट। उन्हें ये सिखाया जाए कि तुम एलीट क्लास के लोग हो, तुम ऊंचे लोग हो, तुम्हारी क्लास बड़ी है, और ये लोगों के ऊपर तुम पैदा हुए हो, इन लोगों के ऊपर राज करने के लिए। अगर तुम इन पर डंडे मार रहे हो, तो तुम इनका उद्धार कर रहे हो। ये पैदा ही हुए हैं डंडे खाने के लिए, तो तुम्हें इन्हें डंडे मारने चाहिए। पॉलिटिशियंस को ये डर रहता है कि अगर मेरा बच्चा शुरुआत से भारत में रह गया और उसने यहाँ की एजुकेशन पढ़ी और हमारे इतिहास को जाना, तो वो अपने बाप को और अपनी माँ को नफरत करने लग जाएगा, क्योंकि उसे समझ में आ जाएगा कि ये गलत कर रहा है आम जनता के साथ। गौतम बुद्ध को समझ में आ गया था कि देश में लोग गरीब हैं, इसलिए वो घर छोड़कर चले गए थे। तो उनके, गौतम बुद्ध के जो पिताजी थे, वो उनको अपने महल में संजो के रखते थे, बाहर नहीं जाने देते थे। सरकार ये करती है कि उन्हें अपने बच्चों को बचपन से ही बाहर भेज देती है, ताकि उनके माइंड को ट्रेन किया जाए कि ये एलीट क्लास के लोग हो, तुम इनके ऊपर राज करने के लिए पैदा हुए हो, तुम यहां पर मत रहो। और जब वो फुल्ली ट्रेंड हो जाते हैं बहुत अच्छी तरीके से, तब वो इंडिया में वापस आते हैं और फिर वो पॉलिटिशियन बनते हैं, और तब तक वो ट्रेंड हो चुके होते हैं कि इनको मारना ही इनके लिए वरदान है। तो बच्चों ने मुझसे सवाल पूछा कि सर, क्या इन्हें रहम नहीं आता, डर नहीं लगता? ब्रेन वॉश्ड हैं ये लोग। इन्हें ट्रेनिंग दी गई है इस बात के लिए। कल जंतर मंतर 20 जुलाई पे जो प्रोटेस्ट हुआ, उसमें 12 लोगों की जान चली गई। आंकड़ा कहीं नहीं मिलेगा सिवाय कुछ इंडिपेंडेंट न्यूज चैनल के, जो यूट्यूब पर चलते हैं। नेशनल न्यूज चैनल नहीं है, वही मिलेगा। नेशनल न्यूज तो दिखाती नहीं है इनको। तो अगर आपके मन में भी ये सवाल था दोस्तों,
कि क्या इनको रहम नहीं आता? ये ट्रेन्ड हैं, ब्रेन वॉश्ड हैं और इन्होंने अपने बच्चे भारत से बाहर सिर्फ़ एजुकेशन सिस्टम की वजह से नहीं भेजे हैं, बल्कि इसलिए भेजे हैं ताकि उन्हें ये सिखाया जा सके कि हम कीड़े-मकोड़े हैं और उन्हें वो पैदा हुए हैं हमारे ऊपर राज करने के लिए। इस बात की ट्रेनिंग उन्हें फ़ॉरेन में बहुत अच्छे से मिल जाती है।